फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या सूचकांक कौन से जो अभी के हैं। बाकी आपके पास ऑलरेडी वीडियो होगी, आप देख लीजिएगा। तो ये रिसेंट के हैं, कुछ हैं 10 या 11 ऐसे होंगे, और इनको इंक्लूड करना चाहें कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ऐसे ही पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सूचकांक। सूचकांक में कैसे प्रश्न बनते हैं? भारत का स्थान, नो डाउट ये तो पूछेंगे ही। दूसरा, वो बेस क्या है, वो आधार क्या है जिन पे ये सूचकांक को जारी किया जाता है, जारी किसने किया है ना, और पहला स्थान, लास्ट का स्थान, इस तरीके से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। और 1 से 2 तो आपको मोस्टली मिल जाते हैं। अब हर पेपर में नहीं कि आपको ही मिल जाएगा, आप 2-3 दे रहे तो किसी में कुछ आ जाता है, किसी में कुछ आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आपको इस वर्ष के, पिछले वर्ष के और स्टार्टिंग कब हुई थी ये पता हो तो सफिशिएंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में हमारे भारत का, हमारे प्यारे भारत का क्या स्थान रहा है? तो ए 5वां, बी 6वां, सी 7वां या डी 8वां। तो कौन सा स्थान होगा? देखिए, नाम क्या है? जलवायु जोखिम सूचकांक। क्या आंसर है आपका? 6वां। ठीक है, ये आपका बी, आपका ऑप्शन सही है। इसमें 1993 से 2023 यानी इन वर्षों के 30 वर्षों के बीच चरम मौसम घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे। ठीक, अगला है YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में। गो यानी गवर्नमेंट में भारत का तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन है? बताइए कौन है भाई? ब्रांड क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रांड? आप ब्रांडेड कपड़े लेते होंगे, लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं और भी अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सूट करना चाहिए, आपको कंफर्टेबल हो, वो महत्वपूर्ण है। तो अच्छा, ब्रांड यानी किसी की मार्केट वैल्यू कितनी है तो ब्रांड दे देते हैं। अब आप देखते होंगे कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो एम्बेसडर यानी उसका वो क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। ठीक है, तो ब्रांड कुछ नहीं होता, जितनी आप ब्रांडेड चीज़ें लेंगे उतनी ख़राब भी निकल आती हैं, शिकायतें आती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वैल्यूएबल ब्रांड कौन है ये आपको बताना है। ए अमेजॉन, बी फ्लिपकार्ट, सी अमूल और डी सोफी, क्या है? सोफी। ठीक है, कौन सा है वो? क्या अमेजॉन है भारत का? नहीं। कौन है? अमूल, दूध पीता है इंडिया। ठीक है, अमूल के काफ़ी चीज़ें आती हैं, दही वगैरह, दूध वगैरह। तो अमूल ने यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ तीसरे स्थान पर एकमात्र FMCG ब्रांड बन गया है। तो ये महत्वपूर्ण है भाई। ठीक, अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? बताइए। ए चाइना या चीन, बी अमेरिका, सी बुर्किना फासो और श्रीलंका डी। कौन सा है टेररिज्म इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पर? तो चीन तो नहीं है, अमेरिका है बिल्कुल नहीं है, तो क्या श्रीलंका है? नहीं। सी इज योर करेक्ट आंसर, बुर्किना फासो। भारत कहाँ पर है भैया? भारत है हमारा 14वें स्थान पर। ठीक है, और ये जो बुर्किना फासो है आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर पहले स्थान पर है। पाकिस्तान इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में सेकंड नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है। अब देखिए तो भाई क्या है, टेररिज्म से संबंधित है, तो ये तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब आप छोटे होंगे आप तब भी आतंकवाद पर निबंध लिखते आए, लिखा होगा एक आध बार स्कूल में या कहीं पर आ जाता है।
हमेशा का है, क्योंकि भारत प्रताड़ित रहा है, आपने देखा है, और शिकायत भी की, बट कौन सुनता है। जब अमेरिका पर हमला हुआ WTC पर ना, तब इनको समझ में आया कि हाँ आतंकवाद नाम की कोई चीज़ है, वरना इग्नोर किया। तो आतंकवाद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस इंडेक्स को याद रखिएगा। और जारी करने वाला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी रही है, बताइए। वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, जबकि नया साल आप मानते हैं कि 1 जनवरी से, बट अकॉर्डिंग टू फाइनेंस यानी वित्त वर्ष जिसको बोलते हैं, तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। A 4.5%, B 6.5%, C 3.5% और D जो है आपका 4.8%। बताइए। तो ये मोस्टली 6.5 के बीच घूमती रहती है। GDP 6.5% से अधिक रह सकती है, ऐसा अनुमान था। इसकी वजह सरकारी पूंजीगत खर्च में बढ़त और RBI द्वारा जो ब्याज है उनमें कटौती और आयकर में कमी आने की से खपत बढ़ने की उम्मीद, ऐसा माना गया। ठीक है, तो 6.5 आपको याद रखना है, क्रिसिल की रिपोर्ट है। अब है अगला प्रश्न आपका, वेल्थ रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया। ध्यान दीजिएगा, वेल्थ आप वो पूछे हेल्थ रिपोर्ट, आप बताएं वेल्थ रिपोर्ट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा क्या, वैसे तो आप रखते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट क्या होता है, एक माहौल होता है, एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल का कि हम आता हुआ भी गलत अटैम्प्ट कर देते हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की ग्लोबल फायर पावर कॉम वेबसाइट, बी सी हैंडले एंड पार्टनर्स, और डी ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक। किसने जारी किया है, कौन है वो, तो क्या है आपका इसमें आंसर, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो ये है आपका ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक। तो नाइट याद रख लीजिएगा, कंपनी है, नाइट में होती है, जॉब होती है, ड्यूटी होती है, तो नाइट फ्रैंक इन्होंने ये जारी किया है। अच्छा, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग भारत, अमेरिका, चीन और जापान ये इनके स्थान हैं। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, इसमें भारत कहाँ पर है, ए 23वें स्थान पर, बी 25वें स्थान पर, सी 28वें पर और डी है आपका 31वां। तो देखिए, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक क्या है, भारत कहाँ पर है, भारत है 25, यानी 25 साल का जो बच्चा होता है, लड़का लड़की, तो वो क्या होता है, जॉब की तलाश में रहते हैं, भविष्य की तलाश में रहते हैं। तो ऐसा याद रखिए कि भाई कौशल की नंबर में हम कौशल सूचकांक में 25 नंबर पर है। जारी करने वाला है लंदन स्थित क्वार्क रैली साइमंड्स QS संस्था, UK प्रथम, दूसरे स्थान पर US और तीसरे पर कनाडा। अगला है आपका QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा, ये पूछा जाता है। और जैसे कि आप RO दे रहे हैं, आप PCS दे रहे हैं, ऐसे पूछते हैं उसमें QS, और कोई यूनिवर्सिटी ने जारी किया, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे भारत की रही है, कौन सा IIT है जो रहा है, इस तरीके के प्रश्न जो आप इग्नोर कर देते हैं, ये पूछ लेते हैं। तो A चौथा स्थान है, B तीसरा स्थान है, C पहला स्थान है और D आपका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का, दूसरा, D विल बी योर करेक्ट आंसर। जारी करने वाले हैं लंदन में QS ने पहली बार फ्यूचर स्किल इंडेक्स जारी किया है। तीसरा स्थान है मैक्सिको का, और ये है हेनले। इसके बिना आपका पेपर अधूरा होता है, मोस्टली पूछा जाता है ये। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, A 81वां, B 85वां, C 89वां और फिर है आपका 82वां।
यानी कितने देशों में बहुत ही सुविधापूर्वक आपको जाने का अधिकार है। इस पासपोर्ट सूचकांक में ये होता है, जितना ज़्यादा आपको सुविधा होती है, कम पूछताछ होती है, तो ये फ़ायदा है। इसमें जो हमारे भारत का स्थान है वो है 85वां। बहुत सालों तक इसमें जापान पहले स्थान पर रहा, बहुत सालों तक लगातार 6-7 साल। और अब इसमें है पहला स्थान सिंगापुर का। जारी करने वाला है कौन? हेनले एंड पार्टनर्स। पहला सिंगापुर, जापान नहीं अब। और तो नीचे से जानते हैं अफ़गानिस्तान है 106वें पर, ठीक है। और भारत इक्वाटोरियल गिनी और नाइजर के साथ 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल फायर पावर किस स्थान पर है? चौथे पर। डी इज योर करेक्ट आंसर। ग्लोबल फायर पावर कॉम वेबसाइट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भूटान इस इंडेक्स में सबसे नीचे अर्थात 145वें नंबर पर है। तो कुल मिलाकर 145 देश इसमें हैं। भारत चौथे स्थान पर। फिर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार वाला ही पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, इसलिए पूछ लेते हैं। धारणा सूचकांक 2025 में हमारा स्थान क्या रहा है? ए 92वां, बी 96वां, सी 95वां और डी 99वां। देखिए कभी कभी जो पेपर बनाते हैं वो इतने पास के रख देंगे आपके जो ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान भी होगा, फिर घूम जाता है दिमाग। 92वां था, 93वां था, यही उसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं। फिलहाल यहाँ जो आपका आंसर है बी इज योर करेक्ट आंसर, 96वां स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा इसको जारी किया गया है। और सबसे अधिक भ्रष्टाचारी देश कौन है? दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान। सोमालिया नेक्स्ट नंबर पर है, दूसरे पर, और वेनेजुएला थर्ड नंबर पर। भारत किस पर है? 96वें नंबर पर। ये आपको याद रखना है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कीजिए। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी महत्वपूर्ण फीडबैक दें और कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।